हाँ जी, तो आज का टॉपिक हमारा जो है वो है कैंडलस्टिक पैटर्न्स। ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप प्लीज़ अपने नोट्स बनाइए कि एक बार ये क्लैरिटी आपको कैंडल्स की मिल गई तो आपको ट्रेड करने में काफ़ी आसानी होगी। ठीक है? तो ये कैंडलस्टिक का जो कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट है ये जापान से आया हुआ है। जापान में जो है राइस की ट्रेडिंग होती थी, तो उस टाइम पे ये कैंडलस्टिक्स वहाँ पे यूज़ की जाती थी। तो एक अमेरिकन वहाँ पे गया था पढ़ाई के लिए, उसको ये मेथड बहुत अच्छा लगा। फिर उसने वो जो जापानीज़ बुक थी उसको ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, और इस तरह से ये सारा जो पैटर्न था पूरी दुनिया के सामने आ गया। तो आपको ये ध्यान रखना, 2 तरह की कैंडल्स होती है, एक होती है रेड कैंडल, एक होता है ग्रीन कैंडल। ठीक है? ये मेरे सामने जो आप अभी देख रहे हो ये ग्रीन कैंडल है। ग्रीन कैंडल जो है वो नीचे से ओपन होती है, ठीक है? यहाँ से ओपन होएगी और ये ऊपर जाके क्लोज़ होएगी। ठीक है? जो आप ये विक देख रहे हो ना, ये ऊपर और नीचे जो डंडा टाइप बना हुआ है, तो ये बताता है कि प्राइस एक दिन में कितना ऊपर गया था, और ये बताता है कि एक दिन में प्राइस कितना नीचे गया था। ठीक है? तो जो ग्रीन कैंडल होती है उसे हम बोलते हैं बुलिश कैंडल, जो रेड कैंडल होती है उसे हम बोलते हैं बेरिश कैंडल। ठीक है? बुलिश हमें ये इंडिकेट करता है कि प्राइस ऊपर जाने की संभावना है, और रेड कैंडल जो है वो ये इंडिकेट करती है कि प्राइस यहाँ से नीचे गिर सकता है, सेलर्स स्ट्रॉन्ग है। और ग्रीन वाले में ये बताता है कि बायर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग है। आपको ध्यान क्या रखना है? ध्यान ये रखना है कि कैंडल ये नीचे से ओपन होती है। ग्रीन कैंडल जो है यहाँ से ओपन होएगी और ऊपर क्लोज होएगी। ठीक है? और रेड कैंडल इसके उल्टा है, वो यहाँ से ओपन होती है, ऊपर से ओपन होएगी और नीचे क्लोज होएगी। मान लो ये प्राइस यहाँ पे 10 रुपए में ओपन हुआ और नीचे कितने में बंद हुआ? 6 रुपए में। प्राइस पूरे दिन में नीचे कितना गया था? 4 रुपए। ये जो विक है यहाँ गया था लेकिन 6 में बंद हो गया, और ऊपर कितना गया था? 8 रुपए ऊपर गया था। ठीक है? हम थोड़े एग्जांपल्स देखेंगे तो उससे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है? मेन चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये रखनी है कि जो ग्रीन कैंडल है वो नीचे से ओपन होगी। जैसे ये कैंडल है, ये 10 रुपए की मान लो यहाँ से ओपन हुई और इसका प्राइस 15 रुपए जो है यहाँ क्लोज हुआ। हाई मारा था 17 रुपए का, और नीचे गया था ये 8 रुपए, जो विक जो बता रहा है। ठीक है? और सेम इसका ये हो गया कि प्राइस यहाँ पे ओपन यहाँ पे हुआ था 8 रुपए में, 6 रुपए पे क्लोज हो गया। ठीक है? तो ये हम बुलिश कैंडल जो है ये अब चार्ट पे देखते हैं, चार्ट पे कैसे नजर आती है यहाँ पे। ये देखो, ये एक बुलिश कैंडल है, ग्रीन कैंडल है। ठीक है? जब भी आपको ग्रीन कैंडल दिखेगी सपोर्ट जोन पे या मिड में भी कहीं पे, जब स्टॉक मूविंग एवरेज के प्राइस के ऊपर चल रहा है, आप देखो उसके बाद प्राइस जो है ऊपर जाने की कोशिश करेगा। देख रहे हो? ठीक है? ये ऐसे चार्ट लगाया हुआ है, और एग्जांपल बताता हूँ जैसे आपको। आप यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल बनी है। ठीक है? यहाँ से ओपन हुआ प्राइस, ये प्राइस क्या है? 1421। क्लोज कहाँ पे हुआ? 1469। बुलिश कैंडल हुई जो हमें बता रहा है कि बायर स्ट्रांग है। इसके बाद देखिए प्राइस ऊपर गया, दोबारा से ग्रीन कैंडल बनी। ठीक है? हालांकि इसकी विक है, नीचे भी विक है ऊपर भी विक है, लेकिन प्राइस ऊपर गया। ठीक है? ये देखिए कितनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी। प्राइस नीचे आया लेकिन इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ, फिर प्राइस ऊपर गया। ये कहीं ना कहीं हमें बताता है कि बायर्स जो है वो स्ट्रांग है। ठीक है? ऐसे ये चार्ट देखो आप। अब यहाँ पे देखिए ये ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है, ये भी ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है। चार्ट को थोड़ा करता हूँ। कैंडल का साइज अगर जो बड़ा होगा ना, वो हमें यही इंडिकेट करेगा कि बुलिश कैंडल है। ये हमें यही बताएगी बायर्स यहाँ पे स्ट्रांग है और प्राइस ऊपर जाएगा। ये साइज यहाँ से ओपन होगी ये कैंडल, ग्रीन कैंडल 1020, और यहाँ पे क्लोज होगी 1111, जो बता रहा है कि बायर स्ट्रांग। उसके बाद क्या हुआ? प्राइस ऊपर गया। और सेलर्स का क्या होगा? ये कैंडल कहाँ से ओपन होगी? ये देखो, ये यहाँ से ओपन हुई है, यहाँ से ओपन होगी 9923, और क्लोज कहाँ पे हुई? यहाँ पे 857। जब इतनी बड़ी कैंडल बन रही है तो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है कि सेलर स्ट्रांग है, वो उस प्राइस को नीचे ले जाना चाहते हैं। फिर क्या हुआ? प्राइस दोबारा रेड कैंडल बनी, प्राइस नीचे गया, फिर रेड कैंडल, फिर रेड कैंडल, और प्राइस नीचे आ गया 674। ठीक है? अब हम दूसरे कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ जाते हैं, जो कि है हमारा शूटिंग स्टार। देखो, कैंडल स्टिक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है लोकेशन। कौन सी कैंडल कहाँ पे बन रही है। अगर आप इस चीज को समझ गए तो ट्रेडिंग थोड़ा आपके लिए इजी हो जाएगी। ये शूटिंग स्टार कैंडल है, मैंने आपको क्या बताया कि ग्रीन कैंडल कहाँ से ओपन होती है? यहाँ से ओपन होगी।
मान लो इसका प्राइस कितना था, 5 रुपए, बंद कहाँ पे हुआ, 7 रुपए में। हाई कितने का लगाया, 10 रुपए का, 10 रुपए तक यहाँ गई, लेकिन सेलर स्ट्रॉन्ग थे, वो प्राइस को नीचे ले आए, प्राइस यहाँ पे क्लोज। 5 रुपए का प्राइस 10 रुपए गया, लेकिन क्लोज कहाँ पे हो गया, 7 रुपए। अब ये है रेड कैंडल, ये कहाँ से ओपन होगी, यहाँ से ओपन होगी। 10 रुपीज में प्राइस ओपन हुआ और नीचे कहाँ क्लोज हो गया, 6 रुपीज में। प्राइस ऊपर गया था 15 रुपीज, लेकिन सेलर स्ट्रॉन्ग थे, प्राइस को नीचे ले आए। जब ये इतनी बड़ी विक बन रही है ना, तो आप इसको ये समझो कि सेलर्स का पलड़ा भारी है, वो प्राइस को उन्होंने ऊपर नहीं जाने दिया और प्राइस नीचे आ गया। ठीक है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अब ये जो कैंडल स्टिक है, ये हमें कहाँ पे चाहिए, ये कैंडल स्टिक हमें चाहिए दोस्तों, 1 सेकंड का सॉरी। तो दोस्तों आपको ये चीज का ध्यान रखना है, जब भी ये विक बन रही है, विक हमें ये इंडिकेट करी है कि प्राइस जो है वो यहाँ से सेलर्स का बढ़ रहा भारी है, वो प्राइस को नीचे धकेल रहे हैं। तो ये कैंडल्स हमें कहाँ पे चाहिए, रेजिस्टेंस पे। जब भी ये कैंडल, एक स्टॉक का प्राइस काफी भाग रहा है, ऊपर जा रहा है, जब ये टॉप पे बन रही है, तो हमें इस कैंडल के नेक्स्ट बिहेवियर देखना है क्या होता है। मोस्टली आप क्या ऑब्जर्व करोगे, जब ये कैंडल टॉप पे बन रही है ना, इसके बाद सेलिंग आएगी, प्राइस नीचे आएगा। चलो इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, जैसे ये मैंने कैंडल स्टिक, ये आप देखो यहाँ पे एक कैंडल बनी है, इसकी विक देखो कितनी लंबी है, एज की विक लंबी। ये कहाँ बन रहा है, टॉप पे बन रहा है, प्राइस यहाँ से भागा और यहाँ पे ये बन रहा है। उसके बाद क्या हुआ, रिजेक्शन मिली, प्राइस नीचे आ गया, फिर प्राइस जो है वो नीचे आ गया, तो कहीं ना कहीं रिजेक्शन मिल रही है इसको। अब और मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मोस्टली हमें ये टॉप पे दिखेगी कैंडल। ठीक है, जैसे ये देखो इसकी विक कितनी लंबी है, हालांकि इसकी बॉडी भी है, तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल तो नहीं होएगा। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, विक बन रही हो, ये देखो ये, जैसे ये देखो इसकी विक बनी हुई है, इसको आगे किसने ओवर शैडो किया, रेड कैंडल ने, उसके बाद प्राइस जो है वो नीचे आ गया। ठीक है, से और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। ये देखो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है, ये कहाँ पे बन रही है, टॉप पे बन रही है। कैंडल की लोकेशन बहुत मैटर करती है, कौन सी कैंडल कहाँ पे बन रही है, तभी हमें थोड़ा पता चलेगा कि हमें किस डायरेक्शन में जाना। अब ये टॉप पे बनी, इसके बाद ये देखो रेड कैंडल बनी और प्राइस उसके बाद ये नीचे आया। हालांकि इसका ट्रेंड बुलिश था, प्राइस ऊपर ही गया, लेकिन ये नीचे आ गया। अच्छा, अब थोड़ी मैं आपको लॉन्ग की भी एग्जांपल बता देता हूँ। इसमें कैंडल का कलर मैटर नहीं करता, चाहे वो ग्रीन बने चाहे रेड बने, लेकिन वो हमें ये इंडिकेट करता है कि प्राइस यहाँ से नीचे आएगा। ये बेस्ट एग्जांपल नहीं होगी। ये देखिए यहाँ पे एक कैंडल बनी है टॉप पे, देख रहे हो, इसको ओवर शेडो किसने किया है, रेड कैंडल ने किया है। अब ये बन कहाँ रही है, इसकी लोकेशन क्या है, ये रेजिस्टेंस पे बन रही है, ऑलरेडी एक प्राइस जो है वो भाग चुका है, एक प्राइस ने हमें मूव दे चुका है, उसके बाद ये टॉप पे बन रही है। अब यहाँ पे इसकी जो वैलिडिटी है वो हमें कैसे कंफर्म होगी, आगे देखो रेड कैंडल बन रही है, तो ये प्राइस का जो है ये नीचे आ गया, तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है, ये बन कहाँ रही है। आप यहाँ पे देखो ये रेड कैंडल ने इसको ओवरशैडो कर दिया, प्राइस नीचे आ गया। इस कैंडल को हमें टॉप पे देखना है, ये ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। ये कैंडल हमें यही इंडिकेट कर रही है कि जो सेलर्स हैं वो स्ट्रॉन्ग है। ये यहाँ पे ये विक, विक पे नोटिस करना, विक आपकी लंबी होगी, बॉडी आपकी छोटी होगी। तो आप अपने नोट्स में ये लिखिए कि ये शूटिंग स्टार कैंडल जब भी हमें रेजिस्टेंस पे टॉप पे मिलेगी, तो इसको ओवरशैडो आगे रेड कैंडल करती है, तो दैट इंडिकेट्स कि प्राइस अब यहाँ से नीचे आ सकता है। अब इसका उल्टा आ गया, ये आ गया हैंगिंग मैन। अब ये ग्रीन कैंडल कहाँ से ओपन होती है, ये भी यहीं, ग्रीन कैंडल ओपनिंग यहीं से होगी, बॉडी नीचे से ओपन होगी, क्लोज ऊपर होगी। रेड कैंडल ऊपर से ओपन होगी और बॉडी नीचे क्लोज होगी। अब ये दोनों कैंडल्स हमें कहाँ पे चाहिए, ये हमें चाहिए सपोर्ट जोन पे, यानी कि डिमांड जोन पे।
इसको भी हम एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा समझते हैं, ये कैंडल्स हमें कहाँ पे दिखेंगे। अब क्या ये इसको मैं डिमांड जोन बोल सकता हूँ? ये देखिए यहाँ पे ये कैंडल्स बन रही है, ठीक है। अब इसको ओवरशैडो किस कैंडल ने किया? एक बुलिश कैंडल ने किया, इस कैंडल ने। जब भी दोस्तों हमें एंट्री लेनी है ना, हमें इस तरह की कैंडल चाहिए जो हमें कंफर्मेशन दे रही है ये कैंडल एक टॉर्च का काम कर रही है, एक डायरेक्शन का काम कर रही है, जो जो हमें बता रही है कि जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो वो सही है कि नहीं है। क्या मैं इसे एक डिमांड जोन बोल सकता हूँ? अगर मैं इसको मार्क करूँ, इसे मैं एक सॉरी इस जोन को मैं एक डिमांड जोन बोल सकता हूँ। यहाँ पे ये कैंडल्स बन रही है, विक लंबी होनी चाहिए, ठीक है। ये देखिए बॉडी छोटी है, विक लंबी है, इसको ओवरशैडो किया इस कैंडल ने, प्राइस इसके बाद ऊपर चला गया, ठीक है। ये देखो ये एक कैंडल बनी है, विक इसकी लंबी है, इसके ऊपर प्राइस गया, फिर प्राइस ऊपर चला गया। और एग्जांपल देखते हैं। डिमांड जोन पे आपको जो है वो फोकस करना है, क्योंकि इसकी लोकेशन जो मैटर करेगी वो करेगी आपके डिमांड जोन पे। अब क्या डिमांड जोन पे ये कैंडल है, इसकी विक लंबी है, बॉडी छोटी है। अब इसके ऊपर प्राइस कौन सा क्लोज हुआ, बुलिश कैंडल कौन सी है? ये एक बड़े साइज वाली कैंडल है, तो ये हमें एंट्री दे रहा है, प्राइस ऊपर चला गया, ठीक है ना। और ट्रेंड के साथ में अगर हमें चीजें मिल रही है तो वो हमारे लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। ये देखो विक लंबी है, बॉडी बॉडी छोटी है, बड़ी कैंडल कौन सी बनी है, इस कैंडल में एंट्री ले लो, प्राइस फिर ऊपर चला गया। और एग्जांपल देखते हैं। ये एक अच्छी एग्जांपल नहीं रहेगी। ये देखिए ये रहा, टॉप पे हमें विक वाली कैंडल देखनी है। देखो टॉप पे इस तरह की कैंडल बनेगी, ये देखो ये बॉडी ना के बराबर है, विक इसकी लंबी है, दो कैंडलें बनी है, ग्रीन रेड, कलर नहीं मैटर करता। ये कैंडल्स का जो पर्पस है यही बता रही है कि सेलर स्ट्रांग है, सेलर स्ट्रांग है, वो प्राइस को नीचे ले जाना चाहते हैं। ये रेड कैंडल ने कंफर्मेशन दे दिया, प्राइस उसके बाद नीचे आ गया, ठीक है जी। अच्छा, मैं आपको थोड़ा F&O के स्टॉक्स जो है उसमें बताने की कोशिश करता हूँ। ये निफ्टी 50 के टॉप के स्टॉक्स आ गए, ठीक है। आप इसमें देखो, ये देखिए इसमें आप, अब ये डिमांड जोन पे एक कैंडल बनी है, देखो ये डिमांड जोन पे कैंडल बना, इसको ओवरशैडो किसने किया? ग्रीन कैंडल ने, ग्रीन कैंडल ने ओवरशैडो किया और इस कैंडल ने एंट्री दे दी। यहाँ पे आप एंट्री ली 1212, प्राइस फिर ऊपर चला, ठीक है। ये देखो टॉप पे फिर कौन सी कैंडल बन रही है, विक लंबी है और इसको ओवरशैडो कर दिया इस रेड कैंडल ने, उसके बाद प्राइस नीचे आ गया, ठीक है। तो आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि ये कैंडल्स हमें देखनी कहाँ पे है। ये कैंडल हमें डिमांड जोन पे देखनी है, ये कैंडल हमें सप्लाई जोन पे देखनी है, ये वाली कैंडल्स हमें सपोर्ट जोन पे देखनी है, और ये वाली कैंडल्स जो है ये हमें रेजिस्टेंस जोन पे देखनी है, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि सारी कैंडल्स जो है वो आपको पढ़नी है, आपको आनी चाहिए, उनके नाम पता होने चाहिए। इस कैंडल का क्या पर्पस है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो आपको पता होना चाहिए। हम नेक्स्ट पैटर्न पे आते हैं, ये है एक डोजी पैटर्न, ठीक है। ये आप ऐसे समझो कि दो बॉक्सर्स में फाइट हो रही है रिंग में, और दोनों बराबर के दावेदार हैं, और मैच हो गया ड्रॉ। जैसे क्रिकेट का मैच होता ना, दोनों टीमों ने सेम स्कोर मार दिया, मैच भी ड्रॉ हो गया। तो इसमें ना बायर्स जीत पा रहे हैं ना सेलर्स जीत पा रहे हैं। तो इस वाली कैंडल में हम कोई कंफर्मेशन नहीं लेंगे, हम इसमें ट्रेड नहीं करेंगे। ये हमें ये बता रहा है इनडिसीजन, ना ही बायर स्ट्रांग है ना सेलर स्ट्रांग है। आप देखो कि प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ, 5 रुपीज में ओपन हुआ, 6 रुपीज में क्लोज हो गया। हाई कितने का मारा था? 10 रुपीज का, लेकिन प्राइस 6 रुपीज में क्लोज हो गया। लो कितना मारा था? 2 रुपीज का, लेकिन प्राइस 6 रुपीज में क्लोज हो गया। सेम इसका रेड कैंडल का कर लो, प्राइस कहाँ पे ओपन हुआ था? प्राइस ओपन हुआ यहाँ पे 7 रुपीज में, मान लो 7 रुपीज में ओपन हुआ, क्लोज कितने पे हुआ? 5 रुपीज में। नीचे कितना गया था प्राइस? 2 रुपीज में। हाई कितने का मारा था? 10 रुपीज में। जीता कौन? कोई भी नहीं जीता। इस तरह के कैंडल जहाँ आप ऐसा समझ लो, जब भी प्लस का साइन आपको देखेगा, है ना,
जो प्लस सब एडिशन सब्सट्रैक्शन वाला जो प्लस हो गया, वो आपको दिखेगा, वो ये इंडिकेट कर रहा है कि बायर सेलर की फाइट हो रही थी, ना बायर जीता ना सेलर जीता। अब हमें क्या पता कि हमें कौन सी डायरेक्शन में जाना है, हमारी डायरेक्शन तो हमें क्लियर नहीं हो रही। हमारी डायरेक्शन तभी क्लियर होगी जब हम इसका हाई और लो मार्क करेंगे। ठीक है, इसको हम चार्ट पे थोड़ा समझते हैं, थोड़ा आपको क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है जी, अब ये है प्लस का साइन, देख रहे हो, ना बायर जीता ना सेलर जीता। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसका हाई लो मार्क कर दूंगा, इसका हम हाई लो मार्क कर देते हैं। ये मैंने इसका ले लिया हाई और ये मैंने इसका ले लिया लो। ठीक है जी, अब इसका हाई किसने तोड़ा, ये इसका हाई है ना, वो ग्रीन कैंडल ने तोड़ा। जब आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हो 1281 पे, प्राइस कहाँ गया, 1368, यानी कि बायर्स इस फाइट को जीत गए और प्राइस ऊपर चला गया। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। ठीक है जी, बॉडी ना के बराबर हो तो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा हमारे लिए बढ़िया रहेगा। अच्छा जी, ये देखिए, ये प्लस का साइन बना है एक। ठीक है, बायर सेलर का हमें पता नहीं कौन जीता, तो हम क्या करेंगे, इसका हाई लो मार्क कर दिया। ये मैंने मार्क कर दिया इस कैंडल का हाई और ये मैंने इसका मार्क कर दिया लो। राइट, अब इसका हाई किसने तोड़ा, बुलिश कैंडल ने। तो जीता कौन, बायर और सेलर की फाइट हो रही थी, जीता कौन, बायर। जब बायर जीता तो प्राइस ऊपर गया, 12364 से प्राइस कहाँ चला गया, 12302, 12374 प्राइस चल रहा था, प्राइस कहाँ चला गया, 13322, ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स, मतलब प्राइस और ऊपर गया। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप नियरेस्ट टारगेट भी लो तो यहाँ पे आपका नियरेस्ट टारगेट आ रहा है। क्या और एग्जांपल देखते हैं, थोड़ा क्लैरिटी आपको मिलेगी अच्छे से। अब देखो, आपकी आंखें ना अपने आप ट्रेन होगी, जब आप इस तरह से चीज़ों को समझोगे देखोगे तो आपको क्लैरिटी मिलेगी। बट इसको और अच्छा बनाने के लिए मैं आपको एडवाइस करूंगा, इसको भी आप डिमांड जोन में ढूंढो। इस तरह की चीज़ें जो है ना, वो आप डिमांड जोन में देखो कि आपको वहाँ कहीं पे मिल रहा है इस तरह से सेटअप। अच्छा, अब आप देखो यहाँ पे ये प्लस साइन बना हुआ है। ठीक है, आप इससे शॉर्ट भी कर सकते हो। जब आप कभी, जो लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, अगर उन्होंने शॉर्ट करना हो तो इसको टॉप पे देखो, आप टॉप पे कहीं पे ये कैंडल बन रही है, ये देखो, ये कैंडल बनी है। मैं इसका हाई लो मार्क कर दूंगा। एक बायर और सेलर की फाइट चल रही थी, हालांकि इसमें बॉडी थोड़ी सी बड़ी है, बॉडी ना के बराबर हो तो वो ज्यादा बढ़िया है। ये बायर और सेलर की फाइट चल रही थी, कौन जीता, सेलर। ये एक रेड कैंडल बनी ना, ये देखो, ये रेड कैंडल बनी, उसके बाद क्या हुआ, प्राइस नीचे आ गया। राइट, चलो और एग्जांपल्स देखते हैं। ये प्लस नजर आ रहा है आपको यहाँ पे, ध्यान से, बॉडी ना के बराबर है, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसका हाई लो मार्क कर देंगे। हमें नहीं पता कि बायर जीता कि सेलर जीता। ये हाई मार्क कर लिया और ये इसका हमने लो मार्क कर दिया। ठीक है जी, इसके ऊपर कौन सी कैंडल क्लोज हुई है, ग्रीन कैंडल क्लोज हुई है। आपकी एंट्री यहाँ पे हुई 10,440 पे, प्राइस उसके बाद कहाँ गया है, 11,852। ये हमें ये बता गया कि बायर्स जीत गए हैं भाई, जो फाइट हो रही थी। जब बायर्स जीत गए हैं, प्राइस ऊपर जाएगा। यहाँ पे दोबारा बन गया ये, अगर आप ध्यान से देखो तो प्लस साइन, हाई लो मार्क कर लो। कौन जीता, बायर। मैच तो विड्रॉ हो गया था ना यहाँ पे, इस पे मैच विड्रॉ हो गया था, लेकिन जीता कौन, बायर। ठीक है, तो हम दोबारा से इसमें एंट्री ले लेंगे, बायर जीत गए, प्राइस ऊपर चला गया। तो ये एक बहुत ही बढ़िया सेटअप है। ये देखिए यहाँ पे भी बना हुआ है प्लस साइन, अगेन आप इसका हाई और लो मार्क कर दो, ये बायर्स, यहाँ पे आप एंट्री ले लो। ठीक है, 9379, एक सेटअप पे ही आपको अच्छे प्रॉफिट मिल रहे हैं, इस एक ही सेटअप को पकड़ लो, इसी पे काम करो, कोशिश करो आपको डिमांड जोन पे कहीं मिले। डिमांड जोन पे मिलेगा तो बड़े अच्छे टारगेट्स मिलेंगे। ये देखो यहाँ पे बना है ये प्लस का साइन, देखो कितनी ब्यूटीफुल एग्जांपल है। होली कैप का चार्ट है, मैं इसका हाई लो मार्क कर देता हूँ। ये हम इसका
हाई, तो ये इसका हम लो मार्क कर देंगे। ठीक है जी, बायर और सेलर की फाइट हो रही थी। अब इसका हाई भी मार्क कर दिया, लो भी मार्क कर लिया। कौन जीता? बायर। आपको एंट्री मिली यहाँ पे 7,737 रुपीज। प्राइस उसके बाद देखो कहाँ चला गया, 10,074। मैं कहता हूँ कि आप इनिशियली जो है यहाँ तक ही टारगेट लो। आपने यहाँ पे एंट्री ली, ठीक है जी, 7,700 पे, यहाँ तक ही प्रॉफिट ले लो। 8,192, 500 रुपीज, 500 रुपये आपको मिल रहा है। और कितने दिन में मिल रहा है? 1, 2, 3, 4 दिन। ये देखो दोबारा प्लस बन गया है यहाँ पे। हाई लो मार्क कर लो, बायर जीत गए। ये आपकी एंट्री होगी 8,980, 10,000 रुपीज, 2,000 रुपये पर शेयर। तो आई होप ये आपको चीज समझ में आएगी। जब हमने लॉन्ग करना है, हम ये कैंडल देखेंगे यहाँ से। जब हम, हमारा व्यू ये है कि स्टॉक ऊपर जाएगा, ठीक है, तो हम डिमांड जोन पे देखेंगे ये प्लस की कैंडल बन रही है। और जब हमने शॉर्ट करना है तो हम टॉप पे देखेंगे, यहाँ पे बना ये प्लस की कैंडल, इसका हाई लो यहाँ पे मार्क कर लो। ये हाई है, ये लो है। मैच विड्रॉ हो गया था, लेकिन जीता कौन? सेलर। रेड कैंडल, एंट्री हमारी बुलिश कैंडल में है, इस चीज का ध्यान रखना। ये आपने यहाँ पे शॉर्ट किया, टारगेट देखो आपको क्या मिला है। तो आई होप ये आपको जो है क्लियर हो गया होगा कि ये डोजी कैंडल को हमें कैसे ट्रेड करना है। जब हम लॉन्ग करने जा रहे हैं तब हमें डिमांड जोन पे ये प्लस वाली कैंडल देखनी है। ग्रीन बन रही है, रेड बन रही है, जो भी कैंडल उसका हाई तोड़ेगी उस डायरेक्शन में हम जाएंगे। ठीक है, डिमांड जोन में जब ये कैंडल बन रही है तो अगर ग्रीन बुलिश कैंडल इसका हाई तोड़ रही है, हम लॉन्ग के लिए जाएंगे। लॉन्ग के लिए जाने का मीनिंग हो गया कि हमारा व्यू जो है बुलिश है, हमें लगता है कि ये ट्रेड ऊपर जाएगा, ये स्टॉक ऊपर की तरफ भागेगा। जब टॉप पे हमें ये रेड कैंडल दिख रही है, इस तरह से डोजी बना हुआ दिख रहा है, और इसका लो एक रेड कैंडल तोड़ रही है, तो वो हमें ये बता रहा है कि सेलर स्ट्रांग है। तो उसका मतलब प्राइस जो है वो नीचे जाएगा। इस तरह से ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अब ये कैंडल आ गई है पिन बार। ठीक है, इस कैंडल को हम देखेंगे डिमांड जोन पे, यानी कि सपोर्ट एरिया में, और इस कैंडल को देखेंगे हम रेजिस्टेंस एरिया पे। अगेन ये ग्रीन कैंडल है, ये ओपन यहाँ से होती है, क्लोज यहाँ पे होगी, नीचे से ओपन होगी, ऊपर क्लोज होगी, थोड़ी सी विक होती है इसके ऊपर। आपको कैंडल्स का नाम अगर याद नहीं रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कौन सी कैंडल क्या काम करती है वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना। अब इसे हम बुलिश कैंडल ही बोलेंगे अगर एक फॉल के बाद एक स्टॉक का प्राइस गिर रहा है, काफी टाइम से गिरने के बाद कंसोलिडेशन हुई। कंसोलिडेशन मीन छोटी छोटी कैंडल्स बन रही, बहुत छोटी छोटी कैंडल्स बन रही, उसके बाद ये कैंडल बन रही, तो ये हमें ये बता रहा है कि यहाँ से बायर्स की एंट्री हो सकती है। कंफर्मेशन कैसे होगी इसकी? नेक्स्ट कैंडल अगर बुलिश कैंडल होगी तो वहां पे हम लॉन्ग का ट्रेड लेंगे। ये कैंडल हमें कहाँ चाहिए? डिमांड जोन में। अब ये कैंडल है, ठीक है ना, पिन बार, ये एक बेयरिश कैंडल है। कहाँ से ओपन होती है? यहाँ से ओपन होती है, यहाँ पे क्लोज होती है। ये हमें ये बता रहा है कि प्राइस 6 रुपीज में ओपन हुआ, क्लोज कितने में हुआ? 3 रुपीज में। लो कितने का मारा उस पूरा दिन में? 2 रुपए गया था। हाई कितना मारा था? 10 रुपए मारा था। लेकिन सेलर्स इतने स्ट्रांग थे, प्राइस को नीचे ले आए, प्राइस यहाँ पे क्लोज। ये कैंडल हमें टॉप पे चाहिए, ये हमें डिमांड जोन पे चाहिए। ये डिमांड जोन पे चाहिए यानी कि सपोर्ट जोन में, और ये हमें रेजिस्टेंस जोन पे चाहिए। अब देखते हैं इसको एग्जांपल्स के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे एक कैंडल बनी है डिमांड जोन पे, सेम कैंडल है, प्राइस फॉल हो रहा था। ठीक है, इसी का चार्ट में आप ध्यान से देखिए। देखिए ये पोली कैप का स्टॉक प्राइस फॉल हो रहा था। मैं ये रिमूव कर देता हूँ थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आए। प्राइस फॉल हो रहा था पॉली कैप का। अब यहाँ पे ये कैंडल बनी, तो क्या हम यहाँ पे एंट्री ले लेंगे? मैंने आपको क्या बताया, हमें एंट्री देगी एक बुलिश कैंडल। अब इस कैंडल का हाई और लो मार्क कर लो, ये इसके ऊपर एक क्लोज हुई है ग्रीन कैंडल। मैं कहता हूँ आप इस कैंडल में भी एंटर नहीं हो, आप इस फुली बुलिश कैंडल में एंट्री हो। इस कैंडल में आप एंट्री करो,
7,222 रुपीज। राइट हैंड साइड पे अगर आप देखो प्राइस देखो कहाँ, क्योंकि इसकी लोकेशन सही है। मैंने आपको क्या बताई है, हमें ये डिमांड जोन में चाहिए। डिमांड एक फॉल हुआ, उसके बाद ये छोटी छोटी कैंडल्स बनी है, कंसोलिडेशन। ये छोटी छोटी कैंडल्स जो बन रही है एक जोन पे बन रही है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंसोलिडेशन। इस स्टॉक में कंसोलिडेशन हुई, उसके बाद ये पिनवार बना, पिनवार के बाद ये कैंडल बनी बुलिश कैंडल, फिर नेक्स्ट बुलिश कैंडल, आप इसमें एंट्री ले लो, सेफ एंट्री। प्राइस को कैसे ऊपर चला गया उसके बाद। ठीक है जी। अब दूसरी कौन सी मैंने आपको बताई थी, ये तो हो गया डिमांड जोन में बनी है। दूसरी कौन सी कैंडल मैंने बताई जो मैं टॉप पे चाहिए थी, टॉप पे बनेगी वो हम देखते हैं। क्या विक लंबी होगी उसकी। ठीक है, ये एक एग्जांपल है। ये एक ग्रीन कैंडल बनी है, ये रेड भी हो सकती है ग्रीन भी हो सकती है। ये बनी, इसके बाद ये रेड कैंडल बनी, लेकिन हमें बुलिश कैंडल बेरिश कैंडल चाहिए। इस कैंडल का हाई लो मार्क लो, ये क्या बेरिश कैंडल है, एक बड़ी रेड कैंडल है जो हमें बता रहा है कि सेलर स्ट्रांग है। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस नीचे आ गया। और एग्जांपल बताता हूँ, हमें लोकेशन जो है ना वो बहुत मैटर करती है, कौन सी चीज को हम कहाँ पकड़ रहे हैं, तभी तो कैंडल्स का थोड़ा समझ में आएगा। हर कैंडल को हर जगह पे ट्रेड करना सही नहीं है। तो और एग्जांपल देखते हैं कोई। इसे हम बोल सकते हैं, हालांकि इसकी बॉडी थोड़ी सी बड़ी है। ये देखो, ये ग्रीन कैंडल एक बनी है, इसको ओवर शेडो किसने किया, एक रेड कैंडल ने, उसके बाद प्राइस नीचे आ गया। ठीक है, ये देखिए, ये है एक परफेक्ट एग्जांपल। ये एक कैंडल बनी है, ठीक है, और इसको ओवर शेडो किया रेड कैंडल ने, प्राइस नीचे आ गया। कोशिश कीजिए आप देखिए बिल्कुल टॉप पे, जैसे ये कैंडल बनी, दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल। विक कितनी लंबी है इसकी, है ना। मैं क्या करूंगा इस वाले केस में, इसका हाई और इसका लो हम मार्क कर लेंगे। राइट, ठीक है जी। अब इसमें इस वाले केस में हमें क्या देखना था, प्राइस एक बुल रन में होना चाहिए, ऊपर की तरफ जा रहा हो। अब आप देखो प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है, हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर बना के जा रहा है, लेकिन इस बार क्या हुआ, इसकी विक लंबी हो गई। लोकेशन कौन सी है, लोकेशन मैटर करेगी ना। ये आ गया जी हमारा सप्लाई जोन में, रेजिस्टेंस लेवल पे। रेजिस्टेंस पे ये कैंडल बनी है, इसकी विक बहुत लंबी है, इसको किसने तोड़ा, ये रेड कैंडल। रेड कैंडल ने इसको कवर कर लिया पूरा, यानी कि सेलर स्ट्रांग है। उसके बाद हमारा पहला टारगेट होगा ये मूविंग। प्राइस यहाँ से गिरा है 2299, प्राइस कहाँ पे आ गया 2042। ठीक है, ये हमें टॉप पे चाहिए, और दूसरी मैंने आपको जो एग्जांपल बताई है वहां पे कैंडल हमें जब भी हमें लॉन्ग करना है वो हमें बॉटम पे चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा एक बुलिश कैंडल, आई थिंक कैंडल्स का इससे ज्यादा मुझे बताने की जरूरत नहीं है, इतनी कैंडल ही सफिशिएंट है ट्रेड करने के लिए। आपको मेन ये ध्यान रखना कि इस तरह की कैंडल जो फुली बुलिश कैंडल है, जब भी आपको डिमांड जोन पे मिले, एक फॉल के बाद मिले, आपको इसमें एंट्री लेनी है। ये आपको ये बताता है कि यहाँ से बायर स्ट्रांग हो गए। जब भी ट्रेंड चेंज होएगा या कुछ भी होएगा तो आपको ये कैंडल्स दिखेंगे। आप देख रहे हो एक फॉल हुआ, फॉल के बाद क्या हुआ, एक बुलिश कैंडल बनी। ठीक है, ये बुलिश कैंडल बनी, बुलिश कैंडल के बाद क्या हुआ, प्राइस ऊपर। राइट, यहाँ से देखिए, ये एक बुलिश कैंडल बनी, बुलिश कैंडल के बाद ये प्राइस ऊपर गया। ठीक है, किसी भी स्टॉक में फॉल होएगा, ये देखिए एक फॉल हुआ, जब भी फॉल होगा ना तो हमें कैसे पता लगा कि बायर्स उसमें आ गए। एक बुलिश कैंडल बनी, इसकी लिक्विडिटी लेंगे, यानी कि इसके प्राइस के नीचे तक आएगा स्टॉप लॉस लेने के लिए, तो उसके बाद प्राइस ऊपर गया। ये देखो, ये बुलिश कैंडल बनी मूविंग एवरेज के ऊपर, यहाँ पे एंट्री लो, फिर प्राइस ऊपर जाए। तो जब भी एक फॉल होएगा, फॉल रुकने का हमें कैसे पता लगेगा, छोटी छोटी कैंडल्स बनेगी, सॉलिडेशन होगी। ग्रीन कैंडल बनी है, फिर ऊपर आया प्राइस, फिर नीचे, ये बता रहा है कि भाई अब सेलिंग सेलर्स जो हैं वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, थक चुके हैं, प्राइस को वो नीचे लेके नहीं जा सकते वो। लेकिन मूविंग एवरेज के ऊपर इस तरह की कैंडल क्लोज हो रही है, ये बता रहा है कि बायर स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से प्राइस ऊपर जाने की कोशिश काफी ज्यादा। ये सब चीजें टाइम के साथ आप सीख पाओगे, लेकिन आपको
मैं दोबारा रिपीट करूंगा कि कैंडल्स की लोकेशन बहुत मैटर है। कौन सी कैंडल को आप कहाँ पे देख रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट। अगर एक ये रेड कैंडल बन रही है ना, ये रेड कैंडल बनी, एक फॉल हुआ, इसको ओवर शेडो कर दिया ग्रीन कैंडल ने, जिसे हम बुलिश एनगल्फिंग कैंडल बोलते हैं। ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है बायर स्ट्रांग है भाई, इसको पूरा कवर कर लिया, प्राइस ऊपर जाना चाहता है, वो प्राइस को ऊपर चला गया। एक ये कैंडल बन रही है, ग्रीन कैंडल छोटी सी, इसको कवर कर लिया रेड कैंडल ने, बता रहा है सेलर स्ट्रांग है भाई, प्राइस को नीचे ले जाना चाहते हैं। नीचे आ गया प्राइस। ये देखो दो ग्रीन कैंडल बनी, लेकिन ये देखो इस कैंडल ने सभी को कवर कर लिया, इस कैंडल ने कवर कर लिया, प्राइस नीचे आ गया। कैंडल्स आपको बताएगी कौन सी कैंडल को हमें कहाँ पे लेना है, कैसे लेना है, तो ये बताएगी। ये देखो ये ग्रीन कैंडल बनी, इसको कवर किसने किया है? ये एक ही रेड कैंडल ने कवर कर दिया। प्राइस ऑलरेडी जो है गिर रहा है, ये देखो ग्रीन कैंडल बनी है, इसको ओवर शेडो कर लिया, बेरिश एनगल्फिंग कैंडल इसे बोलते हैं, पूरा कवर कर लिया इसको। ये ग्रीन कैंडल को इस पूरी रेड कैंडल ने कवर कर दिया, प्राइस नीचे आ गया, बता रहा है सेलर स्ट्रांग है। फिर दो छोटी कैंडल्स बनी है ग्रीन, और एक ही रेड कैंडल ने पूरा कवर कर लिया, तो कैसे नीचे आ गया। और जब प्राइस ने चलना है तो ये देखो इस तरह ये कैंडल बना रहा है मूविंग एवरेज के ऊपर, तो बता रहा है बायर्स की एंट्री हो चुकी है और प्राइस को ऊपर ले जाना चाहते हैं, प्राइस को कैसे ऊपर गया। तो आई होप इस वीडियो से आपको कोई वैल्यू मिली हुई होगी। अगर अभी भी आपके कुछ कमेंट्स हैं तो आप मुझे, कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन पे पोस्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इससे मुझे भी सपोर्ट मिलेगा और मैं और अच्छा कंटेंट आपके लिए लाने का प्रयास करूँगा। यहाँ तक के लिए बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।